Hello everyone, welcome to Mathematics with Satyendra Dhama from Golden Gate International School, NCERT class 9th. We are doing chapter 12, Heron's formula, and 12.2 is running. So we have done till question number 3. Today we will start from question number 4. Question number 4 is a triangle and a parallelogram हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया. क्या गिवन है? एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का जो बेस है वो सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है. ठीक है. इफ़ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. ट्राइंगल की साइड गिवन है तीनों 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर. ओके. एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर. जो पैरेललोग्राम बना हुआ है वो बेस पर बना हुआ है और बेस कितना है जो ट्राइंगल का है 28 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. तो इस क्वेश्चन में हमें पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है. ठीक है. तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए बच्चों. फर्स्टली सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो फिगर बनाई हुई हैं. दिस इज़ पैरेललोग्राम ABCD एंड AEB. दिस इज़ ट्राइंगल. ओके. इसने बोला था कि दोनों का बेस सेम है तो मैंने बेस मान लिया. उसने गिवन भी दिया हुआ है कि बेस 28 सेंटीमीटर है. सो आई सपोज दैट AB इज़ बेस. AB को मैंने बेस मान लिया विच इज़ 28 सेंटीमीटर. ये कह रहा था कि दोनों का बेस सेम है तो बेस हमने यहाँ मान लिया. ये वाला ये पैरेललोग्राम का भी बेस है और ट्राइंगल का भी बेस है. ठीक है. आप ये फिगर बना सकते हैं. ये फिगर भी ठीक है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. मैंने इस बार इसको बेस मान लिया है. ठीक है ना. इस बार इसको बेस में मान लिया. ये 28 सेंटीमीटर है तो ट्राइंगल ऐसे भी बन सकता है. लेकिन गिवन क्या है कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ सेम. दोनों का जो एरिया है वो सेम है. तो जो एरिया मैं इस फिगर से करूँगा तो आप कोई से भी कर सकते हैं. तो जो एरिया ट्राइंगल का है आएगा आपका बाय यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला. वो एरिया किसके इक्वल होगा? इस पैरेललोग्राम के भी इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि गिवन है. तो मैं सबसे पहले करते हैं इसको स्टार्ट कर रहे हैं. गिवन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. इसका नाम लिख लो पैरेललोग्राम का ABCD. ओके. एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB. AE हमारा जो मेन टारगेट है वो है इस पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करना. तो मैं पहले एक बार इसको ड्रॉ कर लेता हूँ. हाइट सपोज दैट ये वाली हाइट है, ये हमको फाइंड करनी है. ठीक है ना. इस हाइट का मैंने नाम ले लिया D और ये मान लिया मैंने F. DF हमको फाइंड करना है. ठीक है. तो हाइट हम तब फाइंड कर पाएंगे. पहले आपको क्या फाइंड करना होगा? आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट. तो बेस पता है. ठीक है. और ये हाइट है. तो यहाँ पर एरिया नहीं पता पैरेललोग्राम का. और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो जो आप ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे उसको लिख सकते हैं किसके इक्वल? आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बिकॉज इट इज़ गिवन. मैंने लिख भी लिया है. तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है निकालने का वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा? यहाँ पर सपोज दैट ये A है, ये B है और ये C है. आप कोई ये सिर्फ बेस आपका 28 रहना है, बाकी यहाँ पर 30 और यहाँ पर 26 मान सकते हैं. लेकिन थोड़ा मेज़रमेंट थोड़ा देख लेना आप, है ना इसको. तो ABC गिवन है, यहाँ से S निकल जाएगा. तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ. S इज़ इक्वल टू S इक्वल टू क्या होता है? A प्लस B प्लस C अपॉन 2. तो तीनों का सम अपॉन 2. तो 28 प्लस 26 एंड 30 अपॉन 2. तो S आ जाएगा. इनको ऐड कर लीजिए. 8 6 14, 3 2 5 2 7 7 और 1 8 अपॉन 2. दिस इज़ 42 सेंटीमीटर. S आ गया. S आने के बाद आप एरिया निकाल सकते हैं. S आने के बाद आप एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल
EB by using Heron's formula. बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला। तो हेरन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा। एस की वैल्यू हमने फाइंड की थी अभी 42, मैंने बताया था यहाँ पर इंटू होता है ब्रैकेट से बाहर, एस माइनस ए। आपको 42 में से एक एक बार सबको, तीनों डायमेंशंस को, ट्राइंगल की तीनों डायमेंशंस को माइनस करना है, ठीक है ना। तो 42 में से एक बार 28 माइनस करना है, एक बार 26 एंड एक बार 30। तो जब 28 माइनस करेंगे 42 में से तो आ जाएगा 14। जब 42 में से 30 माइनस करेंगे तो आज आ जाएगा आपका 12। जब 42 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 एंड 3 में से 2 जाएगा 1, तो यह आ जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके क्या पेयर बना के बाहर निकाल सकते हैं, जो भी बाहर आएगा है ना उसको निकाल सकते हैं। तो 42 के पेयर 2 से कट जाएगा, 21 बचा, फिर 3 से कट जाएगा, 7 हो गया, फिर 7। और 14 के पेयर फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 7, 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जो भी पेयर बनता है आप बाहर निकाल देना, ठीक है। मैंने चेक किया तो पेयर बनते हैं, एक तो 2 का आ जाएगा, एक और 2 एंड एक 3, एक 4 एंड एक 7। सभी के पेयर बन रहे हैं, ठीक है। 7 का भी बन रहा है, 2 के 2 बार बन रहे हैं और 3 का 1 बार और 4 का भी 1 बार। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देखना, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया है ट्रायंगल का, और ये गिवन था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इक्वल लिख सकते हैं फिर हम, इट इज़ गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वाड्रिलेटरल में, सॉरी पैरेललोग्राम में आपको बेस गिवन है 28, हाइट फाइंड करनी है, बस हो जाएगा, ये इसके इक्वल है। तो बेस इंटू हाइट इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस हमें गिवन है 28, हाइट हमको फाइंड करना है 336, हाइट इक्वल टू 336 अपॉन 28, ठीक है। और आप इसको काट देना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, ये सेंटीमीटर में आएगा, काटने के बाद आएगा 12 सेंटीमीटर। तो हाइट आ जाएगी, यहाँ पर हमको हाइट ही निकालनी थी, हाइट ही निकालनी थी। इस फिगर का भी यूज़ कर सकते हैं, ये बेस्ट है, इससे करो आप, ठीक है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, उसको इक्वल रख लिया हमने पैरेललोग्राम के, ठीक है, उससे हमने हाइट निकाल दी। ओके, अब इस अगर जो आगे क्वेश्चन मान लिया पेरीमीटर पूछता, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, तो हमको अब इस साइड, ये साइड निकालनी पड़ती, ठीक है ना, ये वाली। तो अभी आप जैसा इसमें पूछा है वैसे ही आप इसको करो, यहाँ तक ये ठीक है, हाइट निकाल दिया हमने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज, ठीक है। एक घास का मैदान है जो किस शेप में है, रोम्बस की शेप में है। रोम्बस क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल विच हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। वी यू नो आई टोल्ड यू दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ओके, इफ़ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज़ 30 मीटर। आपको पता है कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, तो ईच साइड बोल दिया, प्रत्येक साइड जो है वो 30 मीटर है। एंड इट्स लोंगर डायगोनल इज़ 48 मीटर, ठीक है ना। उसका जो बड़ा वाला जो डायगोनल है
वो 48 मीटर है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, ये कह रहा है कि जब 18 काउज के लिए ये 18 काउज इस घास को खाती हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि एक गाय कितना घास खाएगी, मतलब कितना उसका एरिया चर लेगी, ठीक है ना। तो पहले हम इसका, सबसे पहले हमारा मोटो है इसका एरिया निकालना, एरिया ऑफ रोम्बस। और कैसे करेंगे इसका, मैं एक बार मैंने डायगोनल ड्रॉ कर लिया और गिवन है कि इस रोम्बस की जो हर एक साइड है, ईच साइड इज़ 30 मीटर एंड द लॉन्गेस्ट डायगोनल इज़ 48 मीटर। मैंने इसको लॉन्गेस्ट मान लिया, ठीक है। तो अभी बताया था मैंने कि एक तो डायगोनल्स, रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके, बाइसेक्ट मतलब आधा करना। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अभी मैंने बताया था बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये 30 है, सारी 30 मीटर है। ओके, तो जब ये लॉन्गेस्ट साइड, जो ये आपका 48 जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है, तो ये बाइसेक्ट करेगा, जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, वहाँ पर वो दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट मतलब बराबर भागों में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये 48 है टोटल। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 24। मैं इसको लिख सकता हूँ 24 मीटर एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 24 मीटर। ओके, तो इससे हम निकालेंगे इसको, ठीक है बच्चों। ये 24 है, ये 24 है, ठीक है। आप पहले इस ट्राइंगल में आ जाइए, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं ओ, बीच में पॉइंट हम मान लेते हैं ओ पॉइंट है ये। सॉल्यूशन में करता हूँ, जो गिवन है वो मैंने इसमें फिगर में लिखा हुआ है, ठीक है। वी नो दैट, हम एक प्रॉपर्टी लिख देंगे, वी नो दैट the diagonals of a rhombus bisect each other at right angle और you can write 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ACB, या फिर इसमें आ जाइए आप, AOB में आ जाइए, AOB में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 30 पता है और ये 24 पता है, तो ये 90 डिग्री है। इसका मतलब 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता बताया था मैंने, हाइपोटेनियस। तो ये बेस या ये हाइट, या इसको बेस मान लो, ये हाइट मान लो, ठीक है। तो एरिया निकल जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू, पहले हम OB की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है ना। पहले OB की वैल्यू निकाल देते हैं। इसको भी आप ऐसे रखो इक्वेशन, बाय पाइथागोरस थ्योरम मैंने लिख दिया ऊपर, बाय पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। बताया था ना ये मैंने बताया था, इन राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड हाइट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, हाइपोटेनियस मैंने AB स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, इसको मैंने अलग रखा है। वी कैन राइट AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर OB स्क्वायर। पूरा हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक्सचेंज कर सकते हैं। AB कितना है 30 सेंटीमीटर एंड OA, व्हाट इज़ OA 24 सेंटीमीटर, और प्लस OB स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। OB स्क्वायर निकालना है आपको, तो OB स्क्वायर आ जाएगा 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 माइनस 24 का 576, इसको माइनस कीजिए, ये आ जाएगा आपका 324 OB स्क्वायर, और OB आ जाएगा रूट 324 विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट कितना होता है 18, तो OB आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। तो OB आ गया आपका
18 सेंटीमीटर। तो पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम था AOB, इक्वल टू क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया निकल जाएगा 1/2, इसमें बेस कितना मान लेते हैं, कोई सा भी मान लो, 24 इंटू हाइट। हाइट कितना है अभी निकाला था हमने, OB 18, तो 2 9 जा, और ये आ जाएगा आपका एरिया इक्वल टू 216 मीटर स्क्वायर। अभी एक ट्राइंगल का एरिया आया है, ठीक है। तो पूरे रोम्बस का एरिया निकालना है, तो पूरे रोम्बस का एरिया निकालने के लिए एक ट्राइंगल, तो ये सभी चारों ट्राइंगल सेम है, ठीक है ना, इक्वल एरियाज़ हैं। क्यों बताया था मैंने कि डायगनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं, तो इक्वल इक्वल एरियाज़ में आएगा, तो सेम काम करेगा। सो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू 4 इंटू दिस वन, एक ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया आ जाएगा आपका 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। वो पूछ रहा था कि एक फील्ड जो है, ठीक है, उसमें घास है और उसको 18 काउज जो है उसको खाती हैं। तो वो कह रहा है कि एक काऊ कितना एरिया या कितना घास खा लेगी, ठीक है, कितना एरिया कवर कर लेगा। तो हम लिख सकते हैं ग्रास एरिया फॉर 18 काउज इक्वल टू, यही तो है वो 18 का टोटल, तो ग्रास एरिया फॉर 1 काउज का निकालना है, 1 काउ का 864/18, 18 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर, 48 मीटर स्क्वायर। तो एक गाय कितना घास चरने में कितना एरिया कवर करेगा, वो करेगी 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस वीडियो को 2-3 बार पॉज करके देखना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिगर ये बना लेना। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।